Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, हाल फिलहाल में आपने ये सुना होगा कि ग्लोबल बाजारों में जो टेंशन है उसमें कमोडिटी कीमतों में एकदम से इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे वो मेटल्स हों या फिर कच्चा तेल तेजी पकड़े हुए। और उसका एकमात्र कारण है रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध। लेकिन असल बात क्या है और इसका असर क्या देखने को मिलेगा, ये हम आपको बताते हैं। कंप्लीट एनालिसिस बिज तक पे आंकड़ों के जरिए समझिए आप। सबसे पहले तो आज जो हुआ वो बताता हूं। क्रूड ऑयल 6% उछल गया। ब्रेंट क्रूड 6% उछलकर $104 प्रति बैरल के पार पहुंचता हुआ नजर आया। पाम ऑयल की कीमतें तेजी पकड़े हुए हैं। 7% का उछाल हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम ऑयल की कीमतों में आता देखा है आज, और यह सरप्राइज था। इसके अलावा गेहूं की कीमतें जो 13 साल की ऊंचाई पर कामकाज कर रहा है गेहूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब कमोडिटी कीमतों में आग क्यों लगी हुई है? देखिए, एक कारण ये कि रूस और यूक्रेन नेट एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे आप एनर्जी की बात कर लें या फिर एग्री कमोडिटीज की बात कर लें। मिसाल के तौर पे नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रूस। नेचुरल गैस का ग्लोबल बाजार का कुल 40% हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट होता है रूस से। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की जाती है, स्पेशली जर्मनी को, यूरोपियन कंट्रीज को। सबसे बड़ी बात यह कि रूस तेल का दूसरे सबसे बड़ा गैर ओपेक एक्सपोर्टर देश है। 50 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है रूस से। और यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि ये जो एक्सपोर्ट किया जाता है रूस से क्रूड ऑयल, इसमें से आधा सप्लाई जो है, आधा एक्सपोर्ट वो यूरोपियन कंट्रीज को किया जाता है। और हम सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। अगर सैंक्शंस लगे तो अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी, चाहे वो रूस की हो या फिर यूरोप की। इसलिए आप देख रहे हैं कि तेल पे सैंक्शंस अभी तक कोई बड़े नहीं लगे हैं। इसके अलावा 42% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो एशियन कंट्रीज को रूस करता है। दुनिया में कुल एल्यूमिनियम कॉपर का लगभग 1/10 हिस्सा जो है वो रूस सप्लाई करता है। दुनिया में कुल पैलेडियम का 43% हिस्सा सप्लाई जो है वो रूस के जरिए होता है। और अब गैस इंपोर्ट्स जो हैं ऑब्वियसली वो यूरोपियन कंट्रीज रूस से करती हैं। तो कहने वाली बात है कि इस समय यूरोपियन कंट्रीज को भी रूस की गैस सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और बीच में छिड़ गया है युद्ध। बड़ी मात्रा में गेहूं, मक्का, सनफ्लावर ऑयल, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, आयरन, इन तमाम कमोडिटीज का एक्सपोर्ट किया जाता है। ये दो देश मिलकर, यानी कि रूस और यूक्रेन मिलकर, ये एनर्जी, मेटल्स, एग्री कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप कुछ और आंकड़े देखिए एग्री कमोडिटीज में। जैसे कि दुनिया को कितना एक्सपोर्ट होता है रूस और यूक्रेन से। कुल दुनिया में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है वो ये दोनों देश कर देते हैं 30%। यानी कि गेहूं जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से लगभग 1/4% से ज्यादा जो है वो रूस और यूक्रेन ही करता है। मक्का दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 19% रूस और यूक्रेन के जरिए होता है। सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल 80% रूस और यूक्रेन मिलकर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। यह है चौंकाने वाली बात। इसके अलावा कमोडिटी का इंपैक्ट जो हुआ है, जैसे गोल्डमैन सैक्स बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस है, उसने बोला है कि कच्चा तेल यहां से और चढ़ेगा। पहले वो $95 का टारगेट दे रहे थे, अब वो $115 प्रति बैरल का टारगेट दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने सोने पे $1900 का यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है। और सोने की कीमतें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि अच्छी चाल पकड़े हुए हैं। इसके अलावा पैलेडियम, निकल, यहाँ पर तो तेजी थी ही, लेकिन अब टेंशन ये होगी कि क्योंकि युद्ध में खाद्य चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसी की ही अब सप्लाई डिसरप्शन हो रखी है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, सी फूड, दूध, चिकन, खाद्य तेल, गेहूं, मसाले, इन तमाम कमोडिटीज में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी बनी हुई है। रूस के लिए मुसीबत क्या है? आर्थिक फ्रंट पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। वो इसलिए क्योंकि बैंकों से फंडिंग मिलनी बहुत अब तकलीफ हो रही है। बैंक फंडिंग देने को तैयार है नहीं, क्योंकि यूएस ईयू कमीशन ने रूस के कई बड़े बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला है, यानी कि इनकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस में अब दिक्कत हो रही है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो कमोडिटी, कच्चा माल खरीदने के लिए बैंक फंडिंग देना रोक देते हैं। मिसाल के तौर पे इस समय रूस को जो फंडिंग देने से मना किया है उसमें सोसाइटी जनरले ऐसे शामिल है, क्रेडिट स्यूज ग्रुप एजी शामिल है, आईएनजी ग्रुप एनवी। रेबो बैंक ने मना कर दिया है कि हम फंडिंग देंगे नहीं आपको किसी भी तरीके की कमोडिटी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो रूस के लिए भी बढ़ गई है बहुत बड़ी मुसीबत कि अब संभाले कैसे, अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो पेमेंट आएगी कैसे। तो ट्रांजैक्शंस को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत रूस के सामने पैदा हो गई है। अब इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि ग्लोबल बाजार में हो गई है टेंशन। और आप कमोडिटी कीमतों में देखेंगे कि इस समय कमोडिटीज रॉकेट बनी हुई हैं, जबरदस्त तेजी कमोडिटी मार्केट में बनी हुई है। पिछले एक महीने में यूके गैस और यूरोपियन गैस की जो कीमतें हैं वहां पर देखिए अब 48% से 50% का उछाल एक महीने में आ चुका है। 48 से 50% का उछाल मायने रखता है। क्रूड ऑयल पिछले एक महीने में 17% उछला है, एल्यूमिनियम 18%,
निकल 8%, सोना चांदी 6%, 9% की तेजी एक महीने में शो करके गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर एक महीने में एग्री कॉमोडिटीज देखें आप, तो सनफ्लावर ऑयल 42% एक महीने में उछला है, पाम ऑयल 22%, सोयाबीन 10%, गेहूं 29% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछला है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो ये कॉमोडिटीज है ना, ये कच्चा माल होती हैं कई बड़ी कंपनियों की, तो ऑब्वियसली इंपैक्ट तो आएगा मार्जिन को लेकर आने वाले समय में कंपनियों के, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए होंगे तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन इसमें इक्विटी मार्केट के लिए है। लेकिन कुछ कंपनियां जो पिछले एक महीने में या फिर एक हफ्ते में अच्छी तेजी पकड़े हुए बाजार में, आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसमें पहले पायदान पे आता है हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी, एक हफ्ते में शेयर 7.5% उछल गया। टाटा स्टील 6.5% ऊपर, जिंदल स्टील 6% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 5% ऊपर, और वेदांता जो कि ऑयल और मेटल का कॉम्बिनेशन है, इसमें 5% का इजाफा देखने को मिला। गेल खुद 7.5% उछल गया एक हफ्ते में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 3.25% से ज्यादा उछलता हुआ नजर आया। एक महीने में ही अगर आप मेटल पैक को देखेंगे तो ताबड़तोड़ रिटर्न्स हैं, और एक महीने में 7.5% से ज्यादा तो मेटल इंडेक्स ही उछला है, तो अंदर के कंपोनेंट्स तो कमाल करेंगे ही। वेदांता 18%, रत्नामणी एक महीने में 17% उछला, हिंडाल्को 17%, टाटा स्टील 12%, नाल्को, जेएसपीएल, कोल इंडिया 6% से 11% उछलते हुए नजर आए। जब तक ये युद्ध की स्थिति ऐसी बनी रहेगी, तब तक जानकारों का मानना है कि ये जो एग्री कॉमोडिटीज और मेटल पैक है, यहाँ पर हो सकता है कि तेजी बरकरार रहे, लेकिन कितनी टिकाऊ होती है ये वक्त बताएगा। क्योंकि जितनी स्पीड से चढ़े हैं, हो सकता है कि अगर ये युद्ध की स्थिति थोड़ी डाइल्यूट हो जाए या फिर कुछ स्पष्टता निकल के आ जाए, कुछ टेंशन ईज आउट होती हुई नजर आए, तो हो सकता है कि कॉमोडिटी में कूल ऑफ देखने को मिले। तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। लेकिन हाँ, ये तो प्रूफ हुआ कि इन कॉमोडिटीज से और इन कॉमोडिटी से जुड़े कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी बीते एक महीने में और एक हफ्ते में हमने आती देखी है।